Hello my dear students, today I am going to discuss about an important conceptual topic, Gauss law in electrostatic. Along with I will discuss about an application of Gauss law like derivations of Coulomb's law by using Gauss law. Okay, so let's start Gauss law. अच्छा देख पिला माने गॉस लॉ को बुझिबा आगरू आग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन जानिया दरकार। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो बेसिक कॉन्सेप्ट आउ एरिया वेक्टर रो मीनिंग विषय रे भलो से क्लियर होवा दरकार, जोटा कि मु मोर प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी अपलोड करिछि, डिस्क्रिप्शन लिंक रे दे देबी देखिदबो। तो जस्ट खाली रिमाइंड कर दउछि। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोटे सरफेस रे जदि हमें बाहर करिबा, से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता गोटे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हेता द्वारा जदि डिटरमाइन हबो, ताले सेते बेले फाइटा को लिखि हबो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। तो माने फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जोटी कि ई वेक्टरटा होछि कोन ना कांस्टेंट। गोटे सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि कांस्टेंट रहइबो ताले सेडी टोटल फ्लक्सटा हबो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जदि वेरिएबल इंटेंसिटी हला ताले फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, तो अर्थात डिफरेंट एरिया रे जदि इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट रहला ताले फ्लक्स रो वैल्यू हबो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, तो एई फार्मूला गुडा कोठू आसिला एवं एरिया वेक्टर s वेक्टर कोन ds वेक्टर कोन डॉट प्रोडक्ट काई के होची, तो ए बाबद रे ऑलरेडी मु इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक रे डिस्कशन करिछि प्रीवियस वीडियो रे। ओके, तो एबे डिस्कशन करिवि जे गॉस लॉ तार स्टेटमेंट कोन। स्टेटमेंट तो केयरफुली देखो, एटा को स्टेटमेंट रे कहबी गॉस लॉ states that the total electric flux linked with a closed surface, or otherwise it is called Gaussian surface, is equal to 1 by epsilon naught times the total charge present within it। ओके, तो ये स्टेटमेंट को भल से बुझिया पई हेले केते गुडे गोटे दुटा टर्म अछि से विषय रे भल से एक्वेंटेड हेबा दरकार। तो कौन कहले ना गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ता माने जदि एटा को मैथमेटिकली जदि रिप्रेजेंट करबी फाई द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, क्लोज्ड सरफेस कौन? क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज सरफेस बुझिबा पई गोटे छोटा एग्जांपल कहूची। सपोज गोटे कार्डबोर्ड नेबी, तो से कार्डबोर्ड को कौन करबी ना बेंड करके तार दुईटा एंड को जॉइन कर देबी। तो जॉइन कर देली ये गोटे सिलिंड्रिकल फॉर्म हे गला। तो तार एई पट भी गैप थिबो, एपट भी गैप थिबो। तो से दुईटा गैप को जदि मु क्लोज करके धरिबी, ताले वर्तमान जो सरफेसटा बनिला सेटा होची गोटे क्लोज सरफेस बोली कहबी। ओके, आ गोटे एग्जांपल लेके सपोज कहि परिबी जे गोटे ग्लास टे अछि। सपोज कहबी एटा ग्लास रो बॉटम, एटा होची ग्लास रो टॉप साइड। तो ग्लास रो एई सरफेसटा होची ओपन सरफेस। जदि एटा को मु गोटे कैप द्वारा जदि एनक्लोज्ड करके रखिबी, ताले वर्तमान जो सरफेस बनिला एटा को कहबी क्लोज सरफेस। अर्थात हमको जदि कोनोसी गोटे चार्ज को ए ग्लास रो भीतर को एंट्री करिवार अछि, ताले से चार्जटा ए सरफेस को पेनिट्रेट करके जिबा दरकार।
किंबा गोटे चार्ज जदि भितर बाहर को आसबार अच्छी ताहले से चार्जटा कौन ना से सरफेस को भीतर पटू पेनेट्रेट करके बाहर को आसो ओके ना सरफेसटा पूरा एनक्लोज होगी बुझीगला तो यहाँ कहवा क्लोज सरफेस ताले कौन कहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्लोज सरफेस तो ये सरफेसटा मे बी गोटे स्पेरिकल क्लोज सरफेस हो पारे कि गोटे सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस हो पारे तार गॉस लॉटा जेकोसी गोटे क्लोज सरफेस एप्लिकेबल तो जेहेतु गॉस लॉटा क्लोज सरफेस ओनली एप्लिकेबल से सरफेस को अदरवाइज कहा जाए गॉसियन सरफेस ताले कौन कहले ना द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the total charge present within the surface बुझीगला ता माने सपोज मु कहबी जे एटा होची गोटे आर्बिट्रारी क्लोज सरफेस आर्बिट्रारी माने जे कौन से शेप पर्टिकुलर तो सब बेले जे आमे गोटे क्लोज सरफेस स्पेरिकल कि सिलिंड्रिकल गोटे रेगुलर क्लोज सरफेस गले गॉस लॉ अप्लाई हो परिबो से कथा नुए आर्बिट्रारी क्लोज सरफेस पई मध्य गॉस लॉ एप्लिकेबल किंतु सरफेसटा क्लोज होवा दरकार ओपन सरफेस हेले गॉस लॉ एप्लिकेबल हो परिबो नाही तन सरफेसटा मस्ट बी क्लोज्ड तो सपोज ए जो सरफेस भितर गोटे चार्ज अच्छी कहबी क्यू तो ये चार्ज डिफरेंट डायरेक्शन ने ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करूची ओके तो जदि मु एटी गोटे स्मॉल सरफेस एरिया नेबी तो से सरफेस एरिया रे ताली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डायरेक्शन होबो ना नॉर्मली आउटवर्ड ई वेक्टर तो ई वेक्टर डायरेक्शन ए वेक्टर हला तो ई वेक्टर डायरेक्शन ए आड़े तो एरिया वेक्टरटा आकु हम केमिति ना नॉर्मली आउटवर्ड हवा डीएस वेक्टर से भली आउ गोटे सरफेस सपोज एट चूज करबी सेथरे ई वेक्टर डायरेक्शन ए आड़े रहइबो तो एरिया वेक्टरटा हवा याकु आउटवर्ड नॉर्मली आउटवर्ड डीएस वेक्टर तो ये भाला जदि मु डिफरेंट केते गोटे स्मॉल इनफाइनाइटिजिमल सरफेस कहि परिबे एटा को बा स्मॉल सरफेस जदि चूज करबी ताले ता पई फ्लक्स रो फार्मूला हे जिवो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओके प्रत्येक एरिया रे तो जदि एटी ई वेक्टरटा कांस्टेंट रहे तो ताहले ई फार्मूलाटा एप्लिकेबल हबो जदि ईटा डायरेक्शन एट देखो सब जगह सरफेस रे डिफरेंट डायरेक्शन ने ईटा एक्टिंग होची ताले सेते बेले फाई रो वैल्यू केते हे जो फार्मूलाटा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जोठी कि ई वेक्टरटा होची वेरिएबल ई वेक्टरटा एटी कांस्टेंट नुए किंतु ए फार्मूलाटा जोठी एप्लिकेबल होई परिबो ओनली को जगह रे ना जोठी ई वेक्टरटा होची कांस्टेंट बुझला तो ता माने ये जो सरफेस गोटे गोटे कहले ए सरफेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होतबो किछ ना किछ एठी भी किछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होची एठी भी किछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एठी भी किछ ता माने ये जो फ्लक्सटा बाहरची होची टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये विषय जो फार्मूलाटा मु लिखिली एटा भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये जो छोटो छोटो फ्लक्स एठी सपोज कहबी एटा को डी फाई एटा को कहबी डी फाई एटा को कहबी डी फाई तो मैं टोटल डी फाई सब ऐड करी चलले टोटल नेट फ्लक्स सब कते फाई जोटा कि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जदि कांस्टेंट थाए आउ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जदि ईटा वेरिएबल थाए ओके ताले ये जो सरफेसटा अछि ए सरफेसटा दि फ्री स्पेस बा एयर मीडियम रे थाए ताले हमें सेटा से जगह रे एटा को इप्सिलॉन नॉट यूज कर परिबा इप्सिलॉन नॉट को कोन कहा जाए ना परमिटिविटी इन फ्री स्पेस ऑलरेडी तुम आगु जानी पिला माने जे इप्सिलॉन 0 वैल्यू होची केते एटा गोटे कांस्टेंट वैल्यू 8.854 into 10 to the power minus 12 8.854 into 10 to the power minus 12 अच्छा जदि एटा गोटे एयर मीडियम ए जो सरफेस रो इनसाइड टा जदि एयर की फ्री स्पेस न कि जदि कोनस ना कोनस गोटे मीडियम हैला तो सेते बेले सेटा को एब्सोल्यूट परमिटिविटी पड़ी जिवो से जगह रे त माने 1 बाय ओनली इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट यूज होबनी और इप्सिलॉन यूज करबा बदल रे मु एटा को कहि परबी इप्सिलॉन 0 into इप्सिलॉन r काहे कि ना जदि कोनोसी गोटे मीडियम रहिला तार किछ ना किछ रिलेटिव परमिटिविटी थिबो तो जोटा कि हमें जानिचे जे एब्सोल्यूट परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन 0 into इप्सिलॉन r जदि मीडियम कथा आसला
तो से फायर फॉर्मूला से 1/ε0 εr इंटू क्यू बुझला ता माने मु एठी जेतु फ्री स्पेस पई ओनली डिस्कशन करबी बा गॉस लॉ टा यूज करबी तेणु 1/ε0 इंटू क्यू यूज करबी ओके तो आमे एई इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो बेसिक कांसेप्ट रे जानि चंती जे फाई को कहि परिबा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ताले एबे गॉस लॉ को अदरवाइज आउ गोटे वे रे लिखि परिबी अदरवाइज तार मैथमेटिकल फॉर्म को लिखि हबो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू एटा भी लिखि परिबी किंतु एठी जो इंटीग्रेशन टा यूज होची एटा को इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल कारण इंटीग्रल तीनटा वे रे थाई पारे लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल तो एठी जो इंटीग्रल टा यूज होची एटा गोटे सरफेस इंटीग्रल एस आउ कोन ना ए सरफेस टा होची गोटे क्लोज सरफेस कारण पर्टिकुलर गॉस लॉ रे म एटा यूज करूची तेनु एटी क्लोज्ड सिंबल गोटे इंटीग्रेशन राउंडेड गोटे सिंबल दे देबी जोटा को जाय क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओके तो यहाँ हूँ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ आ मन रखिबो ए जो चार्ज क्यूटा मल्टीप्लाई होची ए चार्ज टा ओनली इनसाइड रे थिबा चार्ज को बुझेबो जदि आउटसाइड रे केते गुडे भी चार्ज थाए सरफेस रो ताले ता ऊपर कोनोसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो इन्फ्लुएंस रहिबो नाही एटा होची गॉस लॉ कहूची जे टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस ता माने चार्ज गुडा जत्ते गुडे चार्ज थाउना काहे से सरफेस भीतर चार्ज को ही कंसीडर करा जिवो ता माने आउटसाइड रे जदि चार्ज होइला ताले इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा होची जीरो कारण आउटसाइड रे कोनोसी चार्ज रो इफेक्ट रहिबो नाही तेनु फाइटा होची जीरो को केस रे ना आउटसाइड चार्ज पाई जदि चार्ज टा आउटसाइड रहला क्लियर सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ तो ये गॉस लॉ रो जो फार्मूला 1/ε0 इंटू क्यू फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू एटा को यूज करके मु केते गुडे एप्लीकेशंस डिराइव करबी जोटा कि प्राय 3 रु 4 टा एप्लीकेशन अछि गॉस लॉ रो ता भीतर गोटाए इंपोर्टेंट एप्लीकेशन मु एठी डिस्कशन करबी जे गॉस लॉ को यूज करके केमिति डिराइव करबी कूलम्ब्स लॉ को क्लियर तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ओके तो फर्स्ट एप्लीकेशन में कहबी जे डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ को यूज करी कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करबा ओके तो पिला माने तमे आगुरु जानिच जे कूलम्ब्स लॉ रो मैथमेटिकल फॉर्म कोन ना कूलम्ब्स लॉ गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विषय आईडिया दिए F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर तो गॉस लॉ टा कोन ना गॉस लॉ टा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाबद आईडिया दिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 into total charge present within the surface ओके तो माने ए फार्मूला रो स्टार्ट करबी शो करबी ए फार्मूला को कोटा को ना F को फाई एउटू ए इक्वेशन नो स्टार्ट करबी शो करबी कूलम्ब्स लॉ रो ए फॉर्म को तो सेति पई कोन करबी ना सपोज कहबी जे गोटे क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस एटा कहबी गोटे क्लोज स्फेरिकल सरफेस जार सेंटर रे गोटे पॉइंट चार्ज अछि कहबी Q तो एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस रे गोटे स्मॉल सरफेस एठी गोटे नेबी सपोज एटा गोटे स्मॉल सरफेस तो गोटे पॉइंट P नेबी से स्मॉल सरफेस रे से P पॉइंट एनक्लोजिंग करके अछि से स्मॉल सरफेस को कहबी केते ना ds ओके ताले एउटू से जाय जॉइनिंग कले जो डिस्टेंस हबो सेटा होची से स्फेरिकल सरफेस रो रेडियस हबो सेटा केते कहबी ना r ताले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन कोड थिबो ना चार्ज रु आउटवर्ड ए डायरेक्शन थिबो जोटा कि होची e वेक्टर आ ए स्मॉल सरफेस रे जो एरिया वेक्टर एक्टिंग होतो से एरिया वेक्टर भी आउट नॉर्मली आउटवर्ड थिबो त माने ये भी सही अलोंग से सेम डायरेक्शन रहइबो कैसे ds वेक्टर एरिया वेक्टर ए जो स्मॉल एरिया टा में नहीं चकेते ना ds और टोटल एरिया टा यार केते ना s ओके तो एठी
एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर डायरेक्शन जो आड़े ई वेक्टर डायरेक्शन होची से सेम डायरेक्शन ता माने मु जदि एठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता डिटरमाइन करबी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओके क्लोज इंटीग्रेशन कारण गॉस लॉ मु एठी यूज करूची तेणु क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू एटा केते कहि परिबी ना क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएस cos थीटा जेमते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा हुए ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ई डीएस cos थीटा इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएस cos 0 डिग्री ओके 0 डिग्री कहीं की ना ई आउट डीएस ई वेक्टर डीएस वेक्टर एक्टिंग अलोंग इन सेम डायरेक्शन तले ई टा गोटे कांस्टेंट बाहर को आसीबो क्लोज इंटीग्रेशन डीएस cos 0 रो वैल्यू होची केते 1 cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 ओके तले एटा को लिखि हबो इक्वल टू ई इनटू देखो ए जो क्लोज इंटीग्रेशन डीएस हला तो ता माने एटा हला गोटे डीएस से बडा एठिया गोटे थिबा डीएस एठिया गोटे थिबा डीएस ए बडा टोटल डीएस 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 जदि मु सब डीएस को जदि ऐड कर देबी इंटीग्रेशन माने ऐड होबो पुनी क्लोज इंटीग्रेशन माने एंटायर सरफेस को बिलोंग्स करूची ओके ता माने एठी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी केते हि जबो ना 4 पाई आर स्क्वायर तो साइड रे मेंशन कर देबी जे क्लोज इंटीग्रेशन डीएस रो वैल्यू होची 4 पाई आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अछि माने सब को ऐड करिवो सम करिवो क्लोज अछि माने एंटायर सरफेस पाई तेणु ई रो वैल्यू पाइले फाई रो वैल्यू पाइले ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन 1 ओके एटा इन जनरल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करले किंतु जेहेतु एटा गोटे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढुचे तेणु गॉस लॉ जदि एबे अप्लाई करिबा त माने अप्लाइंग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं कहूची ना आ गोटे तमे त मैग्नेटोस्टैटिक पढिबो सेठी भी गोटे गॉस लॉ अछि सेठी मैग्नेटिज्म रे भी आ गोटे गॉस थ्योरम अछि ओके तो सेटा तो पर कथा जानिबो तो एटी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रो हमें कोन जानिचे ना फाई इक्वल टू 1 बाय इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इक्वेशन एटा को देबी 2 तले वर्तमान इक्वेशन 1 रो लेफ्ट साइड रे फाई इक्वेशन 2 रो लेफ्ट साइड रे फाई तले इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देले राइट साइड दुईटा अंक समान होबो त माने कहि परिबी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 केते कहबी ना e into 4 pi r square equal to 1 by epsilon naught into q बुझेला त माने दैट इंप्लाइज एथरो दि बाहर करबी e रो वैल्यू केते ना e equal to 4 pi r square एटी डिवाइडेड हो जिवो अर्थात एटा यदि अरेंज कर रखिबी 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square क्लियर तो एटा होची रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो फार्मूला भाला त माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो वैल्यू at a point due to a point charge त माने p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन टा नॉर्मल आउटवर्ड अछि डायरेक्शन में तले तार वैल्यूटा होछि बा मैग्नीट्यूड होछि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r स्क्वायर क्लियर तो हमर e बाहर करबा एम नथला हमर शो करबा थला कूलम्ब्स लॉ को तले कूलम्ब्स लॉ को शो करबा पहले कूलम्ब्स लॉ टा दुईटी चार्ज को लेकी कूलम्ब्स फोर्स टा डिटरमाइन हुए गोटे पॉइंट चार्ज हेले कूलम्ब्स फोर्स एप्लीकेबल हे परबा नै कारण कूलम्ब्स फोर्स में भी अट्रैक्टिव हे पारे और रिपल्स भी हे पारे तो सेति पई सपोज मु कहबी एटी p पॉइंट रे आ गोटे चार्ज अछि पॉइंट चार्ज ने भी सपोज q0 केते चार्ज नेली q0 को पॉइंट रे p पॉइंट रे तो p पॉइंट रे जदी गोटे चार्ज कंसीडर करबी q0 त माने कहबी कंसीडर ए पॉइंट चार्ज q0 situated at point p then जदि p पॉइंट सिचुएटेड होला ताले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता कते हिजो ना F इक्वल टू q0 into E कारण आमे जानि छे जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल टू F बाय q0 तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन इक्विटोरियल लाइन एगुडा ले भी डिस्क्रिप्शन लिंक रे दे देची एगुडा कर वीडियो भी अपलोड हे सारिची एगुडा भी देखि दबो ओके तो E वेक्टर रो हम जानि जे फार्मूला इक्वल टू F by q0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द कोन फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज और पर यूनिट टेस्ट चार्ज
ताले एफ इक्वल टू केते हिजिवो ना क्यू जीरो ही तो और एफ इक्वल टू क्यू जीरो रहिला ई बदल रे ए वैल्यूटा यूज करबी ता माने केते फाइनल फार्मूला मिलिवो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो बाय आर स्क्वायर ओके तो ये जो फार्मूलाटा मिलला व्हिच इज कूलम्स लॉ which is Coulomb's law okay Coulomb's law टा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square तो चार्ज सेठी q1 q2 बोली थिला बोली q1 q2 by r square कहउतले एठी चार्ज को q0 नैचे तेणु 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 by r square क्लियर तो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे प्राय टाइम 3 मार्क टाइप रो ओके तो जहाँ बुझाला भल से देखिबो यदि किछि न बुझेला कमेंट सेक्शन में जणेबो ओके थैंक यू।